नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के चर्चित स्थल अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कंबोडिया की। भारत और कंबोडिया व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित डिजिटल भुगतान में सहयोग पर बातचीत कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंबोडिया के विषय में। यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है। इसकी सीमा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में थाईलैंड, उत्तर पूर्व में लाओस और पूर्व में वियतनाम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। यह इंडो चाइनीज प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसकी राजधानी नोम पेन है। अब बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी यानी भूगोल की। कंबोडिया का भूभाग मुख्य रूप से निचले मैदानों से बना हुआ है, जिसके दक्षिण पश्चिम और उत्तर में पर्वत हैं। कंबोडिया की दो प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं। मेकांग नदी जो देश के उत्तर से दक्षिण तक बहती है, ये आप मेकांग नदी को अब देख सकते हैं, और टनले सैप झील भी स्थित है। कंबोडिया का हाईएस्ट पॉइंट नोम आरा है। अब बात करते हैं सोमालिया की। सोमालिया को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सेवा देने के लिए चुना गया। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सबसे अधिक समरूप देशों में से एक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं, जो जानवरों के सींग के रूप में माना जाता है। इसकी सीमा पश्चिम में इथोपिया, ये पश्चिम में इथोपिया, उत्तर पश्चिम में जिबूती, उत्तर में अदन की खाड़ी और पूर्व में हिंद महासागर, ये हिंद महासागर पूर्व का हिस्सा, और दक्षिण पश्चिम में केन्या से लगती है। ये केन्या दक्षिण पश्चिम में स्थित। अब बात करते हैं सोमालिया के विषय में। यह अरबों और रोमनों और यूनानियों सहित व्यापारियों के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग रहा है। यह अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के लिए क्षेत्रीय केंद्र का सदस्य भी है। यह एयू यानी अफ्रीकी संघ का एक संस्थापक सदस्य राष्ट्र है, जो मूल रूप से अफ्रीकी संघ का संगठन था। सोमालिया की तटरेखा, जिसे हिंद महासागर की दुल्हन के रूप में जाना जाता है, मुख्य भूमि अफ्रीका में सबसे लंबी है। अब बात करते हैं तंजानिया की। यूरोपीय कमीशन ने अपने नेचर अफ्रीका पहल के हिस्से के रूप में पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से तंजानिया को हटा दिया है। यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तंजानिया, इसकी सीमा उत्तर में केन्या और युगांडा, इसकी सीमा उत्तर में केन्या, युगांडा और पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको डीआरसी बोलते हैं, और दक्षिण में जाम्बिया और मलावी मोजाम्बिक से लगती है। इस देश की पूर्वी सीमा हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी तटरेखा 1424 किलोमीटर लंबी है। ये हिंद महासागर लोकेशन आप देख सकते हैं। जांजिबार तंजानिया का हिस्सा है। इसमें उंगुजा और पेम्बा के 2 मुख्य द्वीप शामिल हैं। ये जांजिबार की लोकेशन आपको दिखाते हैं हम। ये जांजिबार है, ये पेम्बा है। अब बात करते हैं भौगोलिक विशेषताओं की। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में ही स्थित है। ये माउंट किलिमंजारो है, जो यहाँ का हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी भी है। तंजानिया में विक्टोरिया झील का एक हिस्सा भी शामिल है। ये विक्टोरिया लेक है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और नील नदी का सोर्स भी यही है। यहीं से नील नदी निकलती है। ग्रेट रुहा, रुफुजी, कागेरा नदियों सहित कई नदियां तंजानिया से होकर गुजरती हैं। ये ग्रेट रुहा है, ये नदी रुफुजी है। तंगानिका झील तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच सीमा बनाती है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है। डीआरसी की लोकेशन आप देख रहे हैं, ये तंगानिका लेक है पूरी। ये तंजानिया और डीआरसी के बीच में प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है। अब बात करते हैं लिपुलेख दर्रे की। भारतीय व्यापारी लिपुलेख दर्रे के माध्यम से चीन के साथ सीमा व्यापार को पुनः शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। अब बात करते हैं लिपुलेख दर्रे के विषय में और ये लिपुलेख की लोकेशन है, आप देख सकते हैं। ये नेपाल, ये चाइना, ये भारत, तीनों के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। यह दर्रा तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह नाथुला और सिपकीला जैसे अन्य दर्रों के साथ भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। नेपाल का दावा है कि यह दर्रा उसके क्षेत्र में आता है, जबकि भारत का तर्क है यह भारतीय राज्य उत्तराखंड का हिस्सा है। वर्ष 2020 में भारत ने उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया। अब बात करते हैं पेंटानल वेटलैंड की। ब्राजील में पेंटानल वेटलैंड में असाधारण रूप से शुष्क मौसम पैटर्न के कारण जंगल की आग में खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है। ये ब्राजील है और ये लोकेशन है पेंटानल की। पेंटानल वेटलैंड के विषय में और बातचीत कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित पेंटानल दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वेटलैंड है। यह मुख्य रूप से ब्राजील में स्थित है, लेकिन बोलिविया और पराग्वे तक फैला हुआ है। ये बोलिविया की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये पराग्वे। यह एक अनूठा और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसकी विशेषता इसके मौसमी बाढ़ चक्र हैं। यह यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल और जैविक संरक्षण क्षेत्र है, जो जैविक विविधता और संरक्षण के लिए इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। इसमें 2 रामसर स्थल शामिल हैं, जो आर्द्र भूमि आवास के रूप में इसके महत्व को स्वीकार करते हैं।
साथियों, अब हम लोग इस अंक के MCQ सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तंजानिया के साथ सीमा साझा करता है? पहला केन्या, दूसरा जिबूती, तीसरा बुरुंडी, चौथा मलावी, पांचवा इथोपिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 4 और 5, ऑप्शन डी केवल 3, 4 और 5। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और चर्चित स्थलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।